मस्जिद और मंदिर ढकने से रंग नहीं पड़ता है। इस साल ही जुमा हुआ है कि इसके पहले भी जुमा हुआ करता था। शिक्षा 18% जीएसटी के बल पर शिक्षा को बर्बाद करने का सोच तो है ही। ठीक 17 महीना के कार्यकाल के बाद जब ये डबल इंजन की सरकार भाजपा और जदयू की सरकार हुई है तो आपने देखा है ना इन लोगों ने क्या किया। बीपीएससी जो हमारे यहाँ का ब्लॉक लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर बहुत एक अच्छा पद का सृजन होता है, बीपीएससी का सवाल आउट हुआ। नीट जो डॉक्टर आपके बच्चे आपके बिहार वासी का जो इलाज करते हैं उनका भी सवाल आउट हुआ और हमारे बच्चे सही रूप से परीक्षा लेने के लिए लाठियां खाते रहे। लेकिन ये बेदर्द सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सुना नहीं, परीक्षा के बजाय लाठी देने का काम किया है। अब इससे दूसरा क्या शिक्षा के बारे में आप जानना चाहते हैं? डबल इंजन का सरकार है, हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं तो क्या वो हम बजाने के लिए बोले हैं क्या? बीपीएससी वो पेपर लीक हुआ है उसका हम लोग अभ्यर्थी हैं दोनों आदमी, तो वो क्या डबल इंजन है तो वो डबल इंजन खाली हरण बजाने के लिए या काम करने के लिए भी है? एक चीज मेरे बच्चे ये बताए, बड़ी दुख होता है। हमारे बच्चे अगर पढ़कर परीक्षा देने जाते हैं और उसमें गरीब के भी बच्चे होते हैं और अमीर के भी बच्चे होते हैं, और अमीर के बच्चे के लिए रुपया और पैसा लेकर सेटिंग करके अगर जो रुपया पैसा पर बच्चे वो पदाधिकारी बन जाएंगे और मेरे गरीब के बच्चे अगर मेरी छोटे हुए रोड पर घूमने का काम करते हैं, यह मेरे बिहार की धरती और डबल इंजन सरकार की जो यह रवैया है यह बहुत ही दुखद रवैया है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को, आप उस बच्चे को कमजोर मत समझे, वह बच्चे मेरे देश और राज्य के भविष्य है। आज आप गद्दी पर है, वही बच्चे कल गद्दी से उतार कर अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। इसमें 10 सालों से हम देख रहे हैं कि अच्छा लालू प्रसाद यादव हमेशा मतलब कि गरीबों की सेवा के लिए रात को भी इन्होंने दिन बना दिया और आजकल लोग इन्हें गरीबों का मसीहा कह रहे हैं। इस पे क्या कहना है? मैं भी देख रहा हूँ इनकी मेहनत को, मैं भी परखता हूँ इनकी मेहनत को। कभी कभार बीमारी की खबर आती है और एक खबर आती है तो मैं इनको फोन करके भी डांटता हूँ कि भाई कम से कम एक दिन रेस्ट तो ले लो। एक दिन रेस्ट ले लीजिएगा तो फिर अगले दिन से घूमना शुरू कर दीजिएगा। अगर एक दिन रेस्ट नहीं लेते हैं तो 10 दिन अगर बीमार हो गए तो आपका 10 दिन चला जाएगा। ये आदमी 10 मिनट खोना नहीं चाहता। ये देखिए, जहां तक आपके टिकट का सवाल है मैं समझ रहा हूं, शीर्ष नेता बहुत महीनी से और बहुत बारीकी से इस चीज को देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। इसलिए कहीं से कोई दो मत नहीं है कि कहीं से आपके चिरैया को उदासीनता मिलेगी। दूसरी बात मैं अपने तरफ से कह रहा हूं सभी पत्रकार भाइयों को कि आप लोग एक चीज उजागर करें और हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों में, हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चों में ये बात सौगात भिजवाएं, ये मैसेज दें कि 2014 के बाद ही होली आई है या 2014 के पहले भी होली था। 2014 के बाद नमाज पढ़ा जा रहा है या 2014 के पहले भी रोजा और नमाज पढ़ा गया है। इस साल ही जुमा हुआ है कि इसके पहले भी जुमा हुआ करता था। कई साल ऐसे हैं जब आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे कैलेंडर का तो जुमा कई साल टकराया है इस होली से। और हमारे हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के यहाँ जा करके रोजे का मुबारकबाद और ईद का, छोटा ईद कहा जाता है जुमे को, उस ईद का मुबारकबाद देने दरवाजे पर गए हैं। और मेरे मुस्लिम भाइयों ने होली का मुबारकबाद देने और उनका पुआ और मांस खाने उनके दरवाजे पर गए हैं। दिन में नहीं खा सकते हैं तो शाम में गए हैं, रात में गए हैं, लेकिन भाईचारगी कहीं से कम नहीं हुआ है। उन बेईमानों को कह दीजिए आप लोग अपने तरफ से कि ये विडंबना पैदा न करें। ये सदियों से मिलजुल के आ रहा है और इस बार भी मिलजुल के ही होगा। मस्जिद और मंदिर ढकने से रंग नहीं पड़ता है। ये दिल से हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों के सारे बच्चे और सारे हिंदू भाई संस्कारी और नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। अनिच्छा किसी को तंग और परेशान नहीं किया आज तक। सभी भाई मुसलमान जो है जाकर के खेले हैं और सभी हिंदू भाई हमारे ईद में सेवई खाने आते हैं और दिल से और मोहब्बत से गले मिलते हैं।